अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे टूल एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने कल की वीडियो में प्लान मैनेजमेंट को एक्सप्लोर किया था। आज हम DCA कैलकुलेटर, जो लोग स्टॉक्स में काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है प्लानिंग के लिए। ये बहुत डिटेल टूल बना हुआ है, इसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले वन ऑफ आवर एस्टीम्ड कम्युनिटी मेंबर, उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे ख्याल आया कि उसको मिला के उनकी भी नीड पूरी हो जाएगी और हम इस टूल को भी प्रॉपरली डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। सो लेट्स डाइव इन। अच्छा, तो ऐसा है कि उन्होंने दो स्टॉक्स बाय करे हुए हैं। उनके नाम हैं रिलायंस पावर और ओरिएंटल ट्राइमेक्स, ठीक है। अब उन्होंने कहाँ कहाँ बाय किए हुए हैं, कैसे बाय किए हुए हैं, उसमें क्या मिस्टेक्स हैं वो हम देखते हैं। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट क्या कर सकती है और कैसे बिहेव कर सकती है, वो हमें सब देखना है इसके अंदर, ठीक है। एक छोटा छोटा सा एनालिसिस भी हो जाएगा, आप लोगों को उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें टूल भी समझ में आएगा, टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हम बात करते हैं रिलायंस पावर की। तो अगर मैं इसको 3 मंथ पे देखूँ तो इसने एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे और अब इसको वापस पुल बैक देना था, क्योंकि जो हम डॉ थ्योरी पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आफ्टर अ ब्रेकआउट हमेशा एक पुल बैक की वेव आती है, जो कि अब इसमें जनरेट हो रही है, ठीक है। अब ये जो जनरेट हो रही है पुल बैक की वेव, ये कहाँ तक जा सकती है वो हम देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस शुड बी द एरिया, ये जो हमारी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुई है, दिस शुड बी द एरिया। या फिर मेरे पास एक नीचे एक ये सपोर्ट है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ टू एंटर इनटू द मार्केट, ठीक है। तो मेरे पास ये दो सपोर्ट्स हैं और मेरे पास एक बहुत अच्छी सपोर्ट है जो ये है, ये देख रहे हो, ये बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन दे के और इसके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को स्वीप करके मार्केट वापस ऊपर गई थी यहाँ से। तो देयर शुड बी समथिंग मेरे हिसाब से जो यहाँ पे इस वाले जोन में हमें मिलनी चाहिए, एक ऐसा प्राइस पॉइंट जो कि बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए मेरे हिसाब से काम करने के लिए। एंड आई थिंक ये एरिया अभी तक फ्रेश पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको देखूं, और ये भी फ्रेश एक जोन है। सो दिस इज़ अ एरिया जहाँ पे मैं इस स्टॉक में काम करना चाहूँगा, ठीक है। या फिर मैं इस एरिया के अंदर काम करना चाहूँगा, इस स्टॉक के अंदर। मुझे अभी तक, हाँ, इस पर डाइवर्जेंस भी नहीं मुझे कहीं नज़र आ रही है अभी। एंड मुझे जब तक ये प्राइस ₹10 पे नहीं आता है NAR पे, इसमें इन्वेस्ट करना फजूल है। सो हमारे पास इसको एनालाइज करने के बाद मेरे पास जो प्राइस पॉइंट बनते हैं, एक वो ये बनता है ₹17 का। इसको राउंड ऑफ कर लो, हमेशा राउंड ऑफ कर लिया करो 0 नंबर पे। सो बल्कि इसको 17 पे ही कर लो पूरा, 25 के हिसाब से राउंड ऑफ कर लिया करो। एंड देन आई हैव दिस एरिया, तो इसको मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ 50 पे, ठीक है। सो ये दो प्राइस पॉइंट हैं जहाँ पे मैं, अगर मुझे अपने प्राइस को एवरेज करना है, मैं यहाँ करना चाहूँगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस टूल को यूज़ करने की। देखो, अब जो इन्होंने बाई किया हुआ है रिलायंस पावर, वो बाई किया हुआ है 3420 पे और इन्होंने शेयर बाई किए हुए हैं 35,000, ठीक है। अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है इसका करंट प्राइस चल रहा है, अच्छा, 3420 समथिंग ईयर इन्होंने बाई किया हुआ है। डेट वेट मुझे नहीं पता है, सो आई कांट से कहाँ बाई किया हुआ है इन्होंने, किस डेट को बाई किया, बट 3420 ये प्राइस है। उसके थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये पूरा ही गिर गया, ठीक है। तो अच्छा, इन्होंने, अच्छा, करंट प्राइस देखने आए थे हम लोग, ₹25 के अराउंड चल रहा है करंट प्राइस, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये अभी तकरीबन 32,200 के लॉस में चल रहे होंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। 32,200 का लॉस चल रहा होगा इनको। अभी फ़िलहाल ही 26% डाउन है अपने करंट प्राइस से। अब क्योंकि हमें एक है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है 17 से या 1150 से, तो अब मैं इस टूल को कैसे यूज़ करूँगा आप वो देखो। अच्छा, मैंने अभी इसमें एग्जिट प्लान नहीं किया है। लेट सपोज मुझे लगता है जब ये यहाँ से उठना शुरू करेगा तो ये
₹50 तक इसको आना चाहिए। सो दैट विल बी माई एग्जिट। ठीक है, ₹50 पे तो मुझे 55,300 का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे ऐड बाय और ऐड एग्जिट के बटन्स भी नज़र आ रहे होंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, लेट सपोज मैं जैसे मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि मुझे 17 पे और 11 पे बाय करना चाहिए, 17 पे और 11:50 पे बाय करना चाहिए। सो आई कैन एंटर हियर कि मुझे 17 पे बाय करना है और मुझे 11:50 पे बाय करना है। लेट सपोज मैंने दोनों टाइम पे 3500 और 3500 शेयर बाय कर लेता हूँ। नाउ माई एवरेज प्राइस इज ₹20 की बन जाती है। ठीक है, मेरी एवरेज प्राइस कितने की बन जाती है? ₹20 की। और अगर ये मतलब ये पोजीशंस मैंने बाई की हुई होती और करंट प्राइस ₹25 चल रहा होता, तब भी मैं 43,000 के प्रॉफिट में होता। और अगर मैं इसको प्रॉपरली जाके ₹50 पे एग्जिट करूं सारी पोजीशन को, तो मुझे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये टूल आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, ब्रेक इवन आपका यहाँ पे रखा हुआ है, आपके पास टोटल क्वांटिटी ये हो जाएगी और आपने तकरीबन ₹2,19,450 इसमें इन्वेस्ट किए हुए होंगे। ठीक है, ये इस तरह दिखा रहा है आपको। अभी मैं इसको हटा देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। अच्छा, एग्जिट का क्या है कि लेट सपोज आप इसको मल्टीपल पार्ट में एग्जिट करना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मुझे एक 45 पे एग्जिट करना है। ठीक है, और दूसरा मुझे 50 पे एग्जिट करना है। मैंने कहा कि मैं यहाँ पे 1500 शेयर एग्जिट करना चाहूँगा। तो देखो ऊपर के ऑटोमेटिकली 2000 हो गए। ठीक है, और आपका भी दिखा रहा है कि आपका रियलाइज PNL ये होगा अगर आप इसको इस तरह एग्जिट करोगे। देखो अगर आप 45 पे बेचोगे 2000 शेयर्स तो आपको 21,000 रुपये का पर प्रॉफिट होगा। और अगर आप 45 पे बाकी 1500 बेचोगे तो आपको ये प्रॉफिट होगा और आपका टोटल प्रॉफिट ये होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट अराउंड इतनी है। ठीक है, मतलब ये उसको दिखा रहा है, सारी चीज़ों को प्रोसीड्स करके दिखा रहे हैं। एंड दिस इज़ योर ग्रोथ, वो आपकी ग्रोथ दिखा रहा है। आप कहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, कितना प्रॉफिट हो सकता है। जैसे 54 पे 69,000 दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा ये सारा हो गया। अभी आप लॉस में चल रहे हो इतने। अब आ जाओ, क्योंकि ये मैंने किसी दोस्त के कहने पे बाई किया था। ठीक है, और अभी मैं एक अच्छे खासे ड्रॉडाउन में चल रहा हूँ जो कि 26-27% का है। मुझे इससे बाहर निकलना है और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कैसे एवरेज करना चाहिए प्राइस को। ये तो खैर हमने निकाल लिए ना, बट मुझे जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं उनको अंदाज़ा नहीं है। तो दिस टूल विल हेल्प यू। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है एवरेज डाउन हेल्पर का। अब मुझे एवरेज करना है, मुझे एवरेज करना है इस स्टॉक को अराउंड ₹20। अभी मैंने ₹34 बाई किया हुआ है और मेरे हिसाब से ये 17 और 11 तक आ रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं 20 पे भी एवरेज कर लूँगा तो इट विल बी गुड फॉर मी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो एवरेज प्राइस टारगेट, अगर आप इसको देखो यहाँ पे एवरेज प्राइस टारगेट लिखा हुआ है कितना होना चाहिए। मैंने कहा मुझे ₹20 पे एवरेज करना है। ठीक है, लोवेस्ट प्राइस रेंज क्या है कि ये कैलकुलेशन में इससे नीचे नहीं जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार ₹11 से नीचे नहीं जा सकता। सो लेट्स से मैं यहाँ पे लोएस्ट बाउंड्री जो है प्राइस की जहाँ तक गिर सकता है वो मैं ₹12 सेट कर देता हूँ। नाउ ये मुझसे अब पूछता है कि आप अपना यहाँ पे कैपिटल को एंटर करो कि आप किस कैपिटल को यूटिलाइज करना चाह रहे हो, मतलब कितना और कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं कैसे कहता हूँ कि मैं 20,000 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो कितना मज़े का टेबल है। इसने मुझे पूरा प्लान दिया है कि आप ₹16 पे इतने यूनिट बाय करो। ठीक है, बट आपकी इन्वेस्टमेंट ये होगी, अगर आप ₹16 पे बाय नहीं कर रहे हो, मतलब ये सिर्फ बता रहा है कि अगर मुझे ₹20 का एवरेज करना है तो मुझे ₹16 पे इतने स्टॉक्स बाय करने हैं। ठीक है, अब देखो इसी को मैं दोबारा यहाँ पर देखो, अभी मेरी एवरेज एंट्री है। अगर मैं इस ₹16.02 को यहाँ पे करता हूँ, देखो मेरी एवरेज एंट्री आ गई है ना, बस देखिए आ गई, मैं पहुँचा दिया उसने। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर ₹18 पे आता है, ठीक है, अगर ₹18 पे आता है तो थोड़े से और बाय कर लो, मतलब ₹100 और लगा दो। तो वो आपको एक पूरा जो है ना प्लान बना के दे रहा है कि आप उसको किस तरह कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, आपको कैपिटल नहीं पता है तो ये आपको क्या करेगा, जैसे मैंने सिर्फ ₹200 डाल दिया है, यहाँ पे आना नहीं चाहिए, एरर आना चाहिए। क्यों दिखा रहा है, अच्छा ओह सॉरी, ऊपर से कैलकुलेट कर रहा है वो, माय मिस्टेक। ठीक है, अब देखो ये क्या दिखा रहा है कि अगर कैपिटल नीडेड एट $12,
ठीक है, ऐड टू योर बजट, आपको इतने पैसे और ऐड करने हैं। सो बेस्ट एवरेज ऑन 200 विल बी 34। अगर आप सिर्फ BA 200 रुपये का ही कैपिटल यूज़ करना चाह रहे हो तो आपका जो बेस्ट एवरेज प्राइस बनेगा वो ये बनेगा, विच इज़ यूजलेस। ठीक है, देखो अब मैंने बढ़ाया, उसने उसको एवरेज प्राइस को नीचे कर दिया। बट अगर मुझे 20 का एवरेज लेकर आना है तो मेरा कैपिटल बजट कितना होना चाहिए, 72,000 रुपये कुछ होना चाहिए, राइट। वो मुझे ये समझा रहा है। चलो हम यहाँ पे 75,000 को ऐड करते हैं। देखो आ गया, मगर देखो प्राइस कहाँ है, 12 पे दिखा रहा है क्योंकि मैंने रेंज वो दी है। अगर मैं यहाँ 16 कर दूँ तो ये मुझे बोलेगा नहीं, आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अगर आपका लोएस्ट प्राइस आप ये एंटिसिपेट कर रहे हो, जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं 17 रुपये का प्राइस, राइट, 17 मेरी बाउंड्री है, मुझे 20 तक एवरेज करना है। तो वो मुझे बता रहा है कि आपका एटलीस्ट बजट जो है ना वो 3 लाख का होना चाहिए, विच इज़ अराउंड 282, ये वाला। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैं 17 पर ही बाय करूँगा इतने प्राइस, इतने स्टॉक्स को। ठीक है, और तो मेरा एवरेज ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, 20 पर आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 17 पे ये बाय करूँ तो ये 20 पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। ये टूल को ऐसे यूज़ कर सकते हो आप। अब ये आपका एग्जिट लैडर है, क्योंकि आप 20 पे ऑलरेडी आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो चंक में जाके। अभी करंट प्राइस के अकॉर्डिंग वो इस सारे सिनेरियोज को लेके कैलकुलेट करके बता रहा है कि क्योंकि आपका एवरेज प्राइस इस टाइम 20 रुपये हो चुका है, अगर आप 25 पर भी हो तो आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट विच इज़ 25% ऑफ कैपिटल आप बाहर आ सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको चंक में सेल करना शुरू कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने, क्योंकि अब मेरे पास जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास क्वांटिटी 20,000 समथिंग की है, राइट। तो मैं इसको प्ले ऑफ कर सकता हूँ कि यार 30 में निकालो 5,000 स्टॉक, ठीक है, 40 पे निकालो फिर 5,000 स्टॉक्स। ज़्यादा कर दिया, गलत कर दिया मैंने। ठीक है, ऊपर भी, अच्छा वो ऊपर वाले को 5,000 ही रखना है, यहाँ पे 15,000 ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने कहा 50 पे निकालो, इसको 5,000 कर दो। अरे भैया क्या कर रहे हो, इसको थोड़ा सा मसला है अभी भी इसमें, टूल में मुझे सेट करना है, इसको नीचे वाले से माइनस करना था, वो हो नहीं रहा है। इसका मतलब अभी एरर्स हैं। देखो अब माइनस हो गया ऑटोमेटिकली, थोड़े बहुत फ्लॉज हैं, सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो मेरा कैपिटल गेन अच्छा खासा चल रहा है, सही है, सब सही चल रहा है। मैं इसको कंटिन्यूस किसी न किसी चेक पॉइंट पे निकाल सकता हूँ। यहाँ पर आके मैं इसको बोल सकता हूँ 45, और यहाँ पर आके मैं बोल सकता हूँ 5,000 और, या 5,085 और यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे निकल रहा है, वही 106% में निकाल रहा हूँ। बट मैंने चंक्स के अंदर सेल करना शुरू करा है इसको, समझ रहे हो। अब मैं अगर इसको हटाना शुरू कर दूँ तो देखो मैं 30 पे सारे निकाल दूँ अगर, तो भी मुझे 50% प्रॉफिट होगा। मैं 50 पे निकाल दूँ तो मुझे 150% का प्रॉफिट होगा। बट मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पार्ट्स में सेल कर रहा हूँ। लेट सपोज मैं 10,000 यहाँ के लिए बचा के रखे मैं, तब भी देखो मेरा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो 124% के करीब आ रहा है। सिर्फ 25% में कम प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, बट मैं रिस्क नहीं कर रहा अपने आप को। ठीक है, तो ये टूल को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये आपको एवरेज डाउन करने में हेल्प कर सकता है, आपको आपकी एग्जिट्स प्लान करने में हेल्प कर सकता है, आपको आपके बाइज प्लान करने में एवरेज करने के लिए हेल्प कर सकता है। आप अगर एवरेज डाउन हेल्पर नहीं भी यूज़ कर रहे हो, आप ख़ुद भी जो है ना अपना सारा यहाँ पे कैलकुलेशंस को मार्क कर सकते हो कि आपने कब क्या करना है यहाँ पे। जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं 4 दफ़ा बाय कर सकता हूँ। मैं 25 पे बाय कर लूँगा, मैं 25 लिखना था, 35 लिख दिया, 25। मैं 20 पे बाय कर लूँगा और मैं 17 पे बाय कर लूँगा, और मैं हर दफ़ा सेम क्वांटिटी को बाय करता चला जाऊँगा। देखो एवरेज पोजीशन आ गई $24 की, 24 रुपये की। अब अगर मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पर आके थोड़ा सस्ता हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं 7,000 बाय कर सकता हूँ। देखो मेरा एवरेज प्राइस दिखा रहा है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि मैं सब को एग्जिट कर दूंगा एट 40, दैट इज़ माई प्रॉफिट। सो ये टूल को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ये आपको प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। आप कब क्या कहाँ पे क्या करना चाह रहे हो वो सब आपको प्लान करके दिखाएगा ये। एंड इवन दो ये देखो 46 तक थोड़ा सा आउट में जाके भी दिखा रहा है कि अगर आप 46 पे एग्जिट करोगे तो आपको 4,04,000 रुपये का प्रॉफिट होगा इफ़ यू एग्जिट एट 46। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पे इसको 46 कर दूँ तो देखो सेम हो गया। अब ये थोड़ा प्रोजेक्शन है तो ये आगे बढ़ाता रहेगा उसको, समझ रहे हो? ये आपका एग्जिट लैडर है, जितने एग्जिट यहाँ पे एंटर करोगे उसके हिसाब से ये आपको एग्जिट दिखाता रहेगा, ठीक है। और जितने बाइज आप ऐड करोगे उसका एवरेज प्राइस पोजीशन का, ब्रेक इवन कहाँ होगा, टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई आपके पास, और आपने टोटल इन्वेस्ट कितना करा है इसके अंदर, वो आपको बताएगा। और ये आपको एक ब्लेंडेड एग्जिट दिखा रहा है कि अच्छा आप एग्जिट यहाँ कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो एवरेज डाउन करने के लिए। अच्छा, अब एक उनका था ओरिएंटल ट्राइमैक्स। ओरिएंटल ट्राइमैक्स का मुझे चार्ट ही अजीब लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है पूरा स्टॉक जो है ना वो रेंज बाउंड हुआ हुआ है, देख रहे हो? मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पा रही और मार्केट इस जगह से नीचे नहीं आ पा रही, ठीक है। ये पूरा स्टॉक ही जो है ना तुम्हारा, ये नया स्टॉक तो नहीं है, 2016 से चल रहा है, बट रेंज बाउंड है और कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम बाय कहाँ बना सकते हैं? अब अगर ये तुम्हें बाय करना होगा ना, मेरे हिसाब से देखो, अब इसने यहाँ पे एक प्रॉपर एम बना दी है, जो मेरा नहीं ख्याल कि पहले कहीं बना था। नहीं, देखो एक एम ये बना था, मार्केट ऊपर तक आई है थोड़ी सी और फिर एम बना रही है। इसको आई थिंक ऊपर जाना चाहिए, बट तुम्हारा एवरेज बाइंग प्राइस अब यहाँ पर होगा। तुम्हें अगर इसको बाय करना है, दोबारा एवरेज करना है, तो तुम इसको कहाँ कर सकते हो एवरेज? at this very price. Come on, 4 रुपये 20 पैसे पे, विच इज़ अ परफेक्ट एरिया, ठीक है। तुम यहाँ पे बाय करोगे इसको एवरेज करने के लिए। अब तुम सेम ये कैलकुलेटर यूज़ करो। जैसे अभी तुम्हारी पोजीशन मुझे पता है, तुमने भेजी थी मुझे, तुम्हारी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 8 रुपये 19 पैसे है, एंड यू हैव 12,000 शेयर्स, ठीक है, ये है। और अभी प्राइस चल रहा है 5.69, 5.69। तुम 30,000 के लॉस में चल रहे हो, दिस इज अ 30% ड्रॉ डाउन, ठीक है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, जब प्राइस आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट एरिया, बल्कि तुम इसको यहाँ से एवरेज करना शुरू करोगे मेरे हिसाब से। तुम इसे 5 रुपये पे एवरेज करोगे पहले, उसके बाद तुम इसे 4 रुपये पे एवरेज करोगे। तुम्हें 2 जगह एवरेज करना पड़ेगा क्योंकि इसके 2 जोन नज़र आ रहे हैं मुझे, बट नहीं तुम, अच्छा इसने कुछ बनाया नहीं है, सो इट विल क्रिएट अ डाइवर्जेंस समवेयर हेयर, समथिंग लाइक दिस। प्राइस को ऐसे आना चाहिए, सी कोई प्रीवियस डाइवर्जेंसेस हैं कहीं पे, या इट हैज़ अ डाइवर्जेंस ओवर हियर। यही वाला सेम एंगल यूज़ कर लेते हैं आगे। एंगल्स व्हाट मैटर्स इन ट्रेडिंग, स्लोप कितना है, क्या है, स्टॉक कैसे बिहेव करता है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एंगल। तो मार्केट यहाँ पे फिर यहाँ पे, इसका मतलब ये 3 रुपये 80 पैसे तक जा सकता है और ये फिर फ्लाई करना शुरू करेगा, ठीक है। जस्ट मार्क माई वर्ड, 3 रुपये 80 पैसे, 3 रुपये 80 पैसे। और अगर तो इसने ये छोड़ ही दी जगह यहाँ से 3 रुपये 70 पैसे से नीचे गया, तो भाई फिर तुम इसको ज़िंदगी भर होल्ड करो, ये फिर पता नहीं कब ऊपर आएगा, ठीक है। तो हम 4 रुपये 20 पैसे पे और 3 रुपये 80 पैसे पे इसको एवरेज डाउन करते हैं। हम 2 पोजीशन ऐड करते हैं, 4 रुपये 20 पैसे पे सेम अमाउंट ऑफ स्टॉक, और 3 रुपये 80 पैसे पे सेम अमाउंट ऑफ स्टॉक। तो तुम्हारा एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा? 5 रुपये 40 पैसे। अगर तुम यहाँ पे, क्योंकि 3 रुपये के ऊपर अगर तुम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सको, यार यहाँ पे एक पोजीशंस का भी होना चाहिए था जो दिखाए कि मैं कितना कितना बाय कर रहा हूँ, इसके प्राइस आने चाहिए थे। तो अगर मैं 24,000 यहाँ बाय करता हूँ तो मेरा एवरेज प्राइस 5 रुपये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम 6 रुपये पे भी सेल करोगे तो तुम इजीली 13% के प्रॉफिट में बाहर होगे, बट क्योंकि तुम्हें जान छुड़ानी है तो 6 रुपये पे भी यहाँ से, अगर इसको 6 रुपये पे भी आना पड़ा, नहीं तुम्हारा एवरेज प्राइस 5 रुपये है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे 6 रुपये भी आया तो वो 21-22% का प्रॉफिट है, जो कि ये दिखा रहा है 13% समथिंग का प्रॉफिट। नहीं करंट प्राइस, अच्छा तो करंट प्राइस पे दिखा रहा है, सॉरी। देखो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा अगर तुम 6 रुपये पे एग्जिट करोगे।
अगर तुम्हें और प्राइस को एवरेज करना है तो तुम्हें यहाँ पे पोजीशंस को बहुत बड़ी करना पड़ेगा, 48,000 समथिंग पे लेके चले जाओ, बट फ़ायदा नहीं है। 4 रुपये 60 पैसे पे पहुँचेगा, एटलीस्ट तुम्हें 4 रुपये पे पहुँचाना पड़ेगा इसको। तो तुम्हारे 3,31,000 रुपये इन्वेस्टेड होंगे। अगर तुम इसको बड़ा कर सकते हो 48 नहीं, दैट विल बी 12,000 ही बढ़ाते ना, 60,000 रुपये करते इसको। मज़ा नहीं आ रहा है, एवरेज नहीं हो रही है पोजीशन अच्छे से। बहुत 2 लाख शेयर, मतलब तुम्हें 6 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, 8 लाख रुपए, इतना नहीं हो पाएगा। इसको लिमिट में रखते हैं, इतना कर सकते हैं या इतना कर सकते हैं इसको, ठीक है, ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो। ये 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ये भी इतने की बनी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एवरेज प्राइस होगा और फिर तुम 6 पे निकल सकते हो ईजीली। चाहो तो तुम इस पे भी निकल जाओ, बट प्रॉफिट तुम्हारा बहुत थोड़ा, या फिर तुम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। अगर इसने यहाँ पर आकर सपोर्ट बना दी तो तुम डायरेक्टली यहाँ बाय करो फिर 3.8 पे ऐसे करके, और तुम यहाँ पे अच्छी अमाउंट ऑफ पोजीशन बाय कर लो, तो तुम्हारा एवरेज प्राइस ये हो जाएगा। और अगर तुम साल भर में भी बाहर आते हो और ये 6 पे तुम्हें छोड़ जाता है, तो देखो तुम्हें 28% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि 3 गुना है जो तुम्हें बैंक्स में या म्यूचुअल फंड्स में रखने से मिलता है, ठीक है। इसकी ईयरली कंडीशन देखें, ईयरली कंडीशन क्या है इसकी। नाइस, देखो दो लोज ऐसे हैं जो मार्केट ने आई थिंक शायद टेस्ट नहीं किए हैं अभी तक। देखो एक लो ये वाला टेस्ट नहीं किया है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एरिया, तो ये डायरेक्टली मार्केट इसको टेस्ट करने आ सकती है 4 रुपये के ऊपर। तो तुम 4 रुपये पे एवरेज करो, 20 भी छोड़ दो, ठीक है। और दूसरा लो मार्केट का एक ये वाला है जो मार्केट ने टेस्ट नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो ये 3 रुपये 80 पैसे पे भी नहीं, फिर ये तुम्हें 3 रुपये 50 पैसे पे मिलना चाहिए। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स, ये ईयरली कैंडल्स हैं तो मैं तुम्हें उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी देखो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अपना ना ट्रेंड तोड़ चुकी है, जो थोड़ा बहुत इसके पास चांस था ना उठने का भी, वो भी इसने ब्रेक कर दिया। बट देखो अभी ये ऊपर खड़ा हुआ है, माइट बी पॉसिबल देखो मार्केट यहाँ रुके और ऐसे चली जाए ऊपर मार्केट, क्योंकि देखो ये डब्ल्यू सा बना हुआ है, ठीक है। और मार्केट इस वाले लो को यूज़ करे ऐसे और यहाँ से ऊपर चली जाए, तो ये तुम्हें नज़र रखनी है, मेरा काम तुम्हें सिर्फ एरियाज आइडेंटिफाई करके देना है, ठीक है। सो दिस विल बी द एरिया देन जो मार्केट यूटिलाइज कर सकती है। और तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट के पास कुछ और एरिया बचा है भी यहाँ पे। वीक पे देख लेते हैं एक दफ़ा, वीक के ऊपर अगर कोई ट्रेंड हमें नज़र आ जाए चलता हुआ वीक के ऊपर मेरे पास, मैं इसको एज अ ट्रेंड यूज़ कर सकता हूँ। नहीं, फिर मार्केट जो है ना गिरेगी इसी लाइन पे जो हमने लास्ट में मार्क की हुई है, इस वाले लो के ऊपर, फिर ये यूज़ नहीं होगा। मार्केट को यहाँ आने दो, अगर यहाँ होल्ड करती है तो यहाँ पे बाय करो, एवरेज करो अच्छे से और यहाँ कहीं एग्जिट कर जाओ, ठीक है। ये इधर तक आएगी फिर मार्केट 6 साढ़े 6 तक, और अगर यहाँ नीचे आती है तो फिर तो तुम्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट रेंज में है, बस इतना समझ लो ये रेंज में चल रही है। ये जब भी अगर ये नीचे आके ऊपर जाना शुरू किए ना तो ये 18 तक भी आ सकता है, बट उसके लिए तुम्हें वेट बहुत करना पड़ेगा। तुम्हें 400% के गेन हो सकते हैं बट वेट करना पड़ेगा। इसकी कंडीशंस क्या हैं, इसका सीजनल्स क्या बोलते हैं वो देख कर आते हैं। देखो इसके सीजनल्स बोल रहे हैं, कहाँ से अवेलेबल है, यहाँ से अभी चल रहा है जुलाई। देखो जुलाई में ये बियरिश ही रहता है, अगस्त में जाके ये बुलिश होता है, ठीक है। पूरा अगस्त ये बुलिश गुजारेगा, ये समझ रहे हो। 40 23 22 20% तक इसने दिया है, ठीक है। सिर्फ ये लास्ट वाला अगस्त इसने नेगेटिव किया है, अब वाला नेगेटिव कर सकता है, नॉट श्योर, तो देखना पड़ेगा कंडीशंस क्या हैं। तो तुम सीजनल के हिसाब से भी इसको कर सकते हो। टेक्निकल्स कह रहे हैं कि सेल, स्ट्रॉन्ग सेल एंड स्ट्रॉन्ग सेल्स, ये डे के ऊपर है, वीक के ऊपर भी सेल है और मंथ के ऊपर भी सेल है, सब जगह सेल चल रहा है, कहीं पर भी बाय नहीं है इसके अंदर, देख रहे हो। एंड इसके फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। फाइनेंशियल्स नेट मार्जिन्स क्या हैं इसके भाई, नेट मार्जिन नेगेटिव नेगेटिव
मज़ीद नेगेटिव। ओके, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 2024 में 40% तक नेट मार्जिन आ गए थे, विच इज़ ट्रेमेंडस। -2 180 से 40% इज़ अ ट्रेमेंडस ग्रोथ। बट अभी अच्छे नहीं चल रहे नेट मार्जिन। 35 Q2 नेगेटिव है, Q3 में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। अभी कंपनी किस चीज़ की, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, किस चीज़ की कंपनी है ये। इसके ओवरव्यू क्या कह रहे हैं इसका, देखो इस तरह एनालाइज करें, नॉन एनर्जी मटेरियल में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में काम करती है ये। ओके, तो अगर तुम्हारे बजट में कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहा है, जो बजट आया होगा अभी इंडिया का, तो इस कंपनी के अंदर ग्रोथ हो सकती है। इन फ्लोरिंग प्रोडक्ट्स लेकर आती है, तो देखो महंगाई की वजह से कंस्ट्रक्शन कम हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा तुम इसको देख सकते हो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जाके, ये इसकी टॉप कैटेगरी है, और यहाँ पे कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज देख लेते हैं। तो ईयर टू डेट देखो इसने परफॉर्म किया है। देखो अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें मशवरा दिया ना इसमें इन्वेस्ट कर दो, तो उस सेक्टर को पूरा वॉच कर लो कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे ये एक बड़ा अच्छा मुझे यहाँ स्टॉक नज़र आ रहा है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्रेनाइट करके, ठीक है, वॉटएवर। तो अगर मेरे दोस्त ने मशवरा भी दिया होता तो मैं इधर आ जाता और इसको देख लेता कि यार ये कैसे, मुझे इसको बाय करना चाहिए क्या, तो मैं इसके अंदर बाइंग जो है ना ढूंढना शुरू करता मैं, समझ रहे हो। तो सेक्टर वाइज देख लिया करो, सेक्टर में कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसे भी तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा। देखो ये ब्रेकआउट हुआ है, ये पुल बैक है, एंड देन 600% के प्रॉफिट जनवरी से, सिर्फ 6 महीने में 600, हर महीने का 100% का प्रॉफिट दिया उसने। तुम्हारा कैपिटल कैसे ग्रो करता। देखो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना, यार वीडियो लंबी हो रही है। आई डोंट नो हाउ मेनी स्टॉक्स आर देयर इन इंडियन एक्सचेंज। ओके, लेट्स डू दिस, थोड़ा सा तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, समझा देता हूँ। हाउ मेनी स्टॉक्स आर देयर इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज? होंगे मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार होने चाहिए तुम्हारे पास भी। 2800 कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक है। एनएसई के अंदर, फिर बीएसई के अंदर 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक है। तो यूनिकली लिस्टेड 6000 स्टॉक्स हैं तुम्हारे पास काम करने के लिए। आइडेंटिफाइंग द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन बोथ एनएसई एंड बीएसई फॉर लास्ट 5 ईयर, ठीक है। अब तुम पहले सेक्टर को आइडेंटिफाई करो कि बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन से हैं इन एक्सचेंजेस के अंदर, तो वो काम तुम्हारा एआई करेगा, ठीक है। देखो अब क्या बता रहा है कि यार ये बेस्ट परफॉर्मिंग जो है ना स्टॉक्स हैं, मेटल एंड माइनिंग, बैंक्स हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, ऑटो इंडस्ट्री हो गई और रियल एस्टेट हो गया, ठीक है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, ओके, नाउ फाइंड मी द टॉप 5 performing stocks in each sector and find me the top 5 stocks in each sector which has the biggest market क्या बोलते हैं उसको, मार्केट साइज बोलते हैं, मेरा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है। मार्केट कैप मुझे याद नहीं आ रहा है, सुबह सुबह का टाइम है भाई, ठीक है। तो देखो अब ये तुम्हें मेटल्स के अंदर टॉप 5 परफॉर्मिंग और टॉप 5 मार्केट कैप। अब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी आ जाए ना और वो अपना दिल निकाल के तुम्हारे सामने रख दे और बोले भाई यहाँ इन्वेस्ट कर दे, मैं बता रहा हूँ ये भागेगा ऊपर, बोलो यार मुझे स्लो मनी चाहिए, आई डोंट वांट मीम कॉइन, और बस इन स्टॉक्स को पकड़ के बैठे रहो और इनके अंदर इन्वेस्ट करते रहो। अब जैसे ये हिंदुस्तान जिंक है, ठीक है, इसको जस्ट एनालाइज करते हैं, फिर हम हिंदुस्तान जिंक, कहाँ गया जिंक, ये रहा, ठीक है। अब देखो ये स्टॉक है ना, अब तुम कुछ नहीं करो, मैं सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, जो एक बेवकूफ़ भी इन्वेस्टर होगा ना वो भी उसमें काम कर लेगा, ठीक है। हर मंथली सपोर्ट को मार्क कर लो कैंडल समेत, जब भी प्राइस वहाँ पर आए बाय कर लो, कोई रॉकेट साइंस चाहिए ही नहीं तुम्हें इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है।
फिर एक सपोर्ट ये थी, मैं यहाँ बाय कर लेता, प्राइस आता। एक सपोर्ट ये थी, प्राइस आता, मैं बाय कर लेता। ठीक है, एक मेरा ये एरिया था जो कि मेरा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, तो मैं यहाँ बाय कर लेता। मैं वहाँ नहीं बाय कर पाता तो देखो मेरे पास एक ये सपोर्ट थी, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, मैं यहाँ बाय कर लेता। ठीक है, अगर मैं यहाँ भी बाय नहीं कर पाता तो मेरा यहाँ पे ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ, मैं यहाँ बाय कर लेता। देख रहे हो, सिंपल तरीके से बाय कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे। बस जब प्राइस यहाँ पर आ रहा है, कुछ नहीं करो, बस डेली पे चले जाओ। अब देखो कि डेली पे जहाँ जहाँ तुम्हें ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं वहाँ बाय करते रहो उसको बस। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, प्राइस वापस आया, बाय। ब्रेकआउट हुआ, प्राइस वापस आया, बाय। उसके बाद ठक करके तुम्हारा 200% का प्रॉफिट। दोस्त गया तेल लेने, ख़त्म बात। इस तरह बाइंग करा करो स्टॉक्स में जब भी बाइंग कर रहे हो। अगर तुम्हारा होराइजन बहुत छोटा है तुम तो फिर वीकली के लेवल्स मार्क कर लो, उसके ऊपर बाय करना शुरू कर दो, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं। और देखो लाइन चार्ट तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, देखो लाइन चार्ट क्या कह रहा है कि मैं लाइन चार्ट की यहाँ से सुनना शुरू करता हूँ। देखो मैंने लाइन चार्ट को यहाँ से सुनना शुरू करा। ठीक है, बल्कि मैं इसको नीचे ही मूव कर देते हैं यहाँ पे। देखो बाय 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 हो गया। तुमने 2020 में या कोविड में पैसा लगाया होता, 600% की ग्रोथ है और डिविडेंड्स अलग आ रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, जस्ट आइडेंटिफाई द ट्रेंड, के ट्रेंड कहाँ चल रहा है। ट्रेंड अब ये चल रहा है। ठीक है, ये एक तुम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें अभी तक टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, सिंपल सा। अब ये जो तुमने लाइन लगाई है ना, ये तुम्हारा एंगल है। ट्रेडिंग के अंदर एंगल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी सोच है मेरे दोस्त। इसी को करो क्लोन, इसी को उठाओ। अब इसी को रेजिस्टेंस बनाएंगे हम, यहाँ पे ले आओ। देखो अब इसको, मुझे लग रहा है कि मार्केट की ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर गई, देखो यहाँ के रेजिस्टेंस लिए। अब जब ये नीचे आएगा, ये तक आया नहीं है, जब ये नीचे आएगा यहाँ पे तो ये इधर भागेगा। दिस इज हाउ यू कैन सिंपली आइडेंटिफाई द ट्रेंड के मार्केट कर क्या रही है। ठीक है, मैं एक लाइन और लगा लेता हूँ इसके ऊपर। देखो यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अगर मार्केट यहाँ से निकल के ऊपर भागी भी तो मुझे पता है कि मेरी औकात ही, इस स्टॉक की औकात ही है, इससे ऊपर सोचना ही नहीं है, ग्रीड करना ही नहीं है, बस सेल कर देना है यहाँ पे थोड़ी सी बेरिशनेस देख के, बात ख़त्म, खली बली। अब देखो इसके अंदर तुम अपनी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी मार्क कर सकते हो। अब ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल आ गई यहाँ पे। ठीक है, देखो मार्केट यहीं रुकी है इस पूरी रेंज के अंदर, ये देखो। ठीक है, अब इसी तरह तुम बीच में एक और यहाँ पर भी अपनी, अब ये मेरी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो सकती है। देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, मार्केट सपोर्ट लेने की कर रही है यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने दो, ये भागना शुरू कर देगी ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर देखो सेम एंगल, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं सेम एंगल यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो, ये भी तुम्हारा एक ट्रेंडिंग एरिया है। देखो सपोर्ट सपोर्ट, गिर गई थी मार्केट नीचे, सपोर्ट 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 ऊपर, और अब मार्केट इस हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ सपोर्ट ले सकती है। जो स्टॉक्स कर रहे हैं और उनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, वो सिंपल सा ये पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर किसी टाइम इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। यूजुअली मैं भी स्टॉक्स के अंदर ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, दिमाग नहीं लगाता मैं, क्योंकि मुझे अब इन चीज़ों की भी आदत है, तो मैं तो सिंपल ये लगा के छोड़ देता हूँ, ट्रेड कर लेता हूँ उसके ऊपर। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, DCA समझाना था, टूल समझाना था, थोड़ा सा बीच में AI भी समझा दिया है, स्टॉक सिलेक्शन भी समझा दी तुम्हें कैसे होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।